ठीक है। देखो, फिर बिलियन हमें पढ़ने, तो बिलियन की हम सबसे पहली परिभाषा याद है सबको, क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और हमें ही में शुद्ध पदार्थ तो समझ में आती हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जिनमें कछु मिलावट नहीं हुए, मतलब फिक्स प्योर हुए, और समांगी मिश्रण, समांगी मतलब एक समान का हुए, एक समान हुए। जैसे हमने ई के एग्जाम्पल में, उदाहरण में, जैसे हमने लो पानी प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक है, पानी प्लस चीनी का मिश्रण। जैसे हमने एक पात्र लो और इसमें मौका है पानी है, और जो मौका होगा इसमें पानी होगा, और हमने इसमें क्या करी, ऊपर से ऐड कर दी का में चीनी, मतलब हमने इसमें चीनी मतलब शक्कर अपन नहीं में क्या कर दी, घोल दी। ठीक है, चीनी, और पात्र में जो हम अब जो बने वो का होगा विलयन होगा। और विलयन में जिन शब्द है का समांगी मिश्रण को मतलब एक समान रूप से का हो जाए, वो घुल जावे। जैसे अगर हम अभी खो पूरे विलयन को अगर हम क्या करवें, टेस्ट करवें, मतलब वो चखवें या स्वाद लेवें, तो कैसो आए, स्वाद कैसो आए, वो 100 आए, कैसो आए 100 आए। चाहे अपन इत्या को हो जाए, इत्या को मतलब ये पूरे विलयन में से कितों को भी अपन स्वाद लें तो कैसो आए, वो 100 रे करे 100 रे, वही कहते अपन का समांगी, क्या कहें, समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या कहें, समांगी मिश्रण। और एग्जाम्पल में तो और भी ले सकते अपन का, जैसे हमने पानी के संग पानी प्लस काय को नमक का, ठीक है, नमक का मिश्रण, तो जो भी का को आए विलयन को आए, का को आए विलयन को आए, तो जो भी विलयन बन जाए। और जैसे हम पानी प्लस रेत को मिश्रण लें, तो फिर वो विलयन नहीं बचे, का नहीं बचे, विलयन नहीं बने। मतलब क्या नहीं बने, क्या के अगर हम पानी ठीक है, जो इसमें पानी है, और हमने ऊपर से क्या मिला दी, में रेत मिला दी, क्या मिला दी, रेत मिला दी। तो रेत मिलाएं तो रेत के कड़का हुई, पहले तो मतलब जी पूरे में घुले रहे। ठीक है, पहले तो मतलब पूरे घुले रहे, और पानी पूरा मतलब खराब नजर आए। ठीक है, तो कीचड़ टाइप को जैसे अपन ने देखे। और तो फिर कछु समय बाद का हुज्जे जे कड़ काय की ये धूल के या मिट्टी या रेत के जी देखें, तो जल तो अपनो जी देखे उतना ही रहे। ठीक है, लेकिन जो जी कड़ हैं कछु समय बाद का हुज्जे जी पूरे आके कितने बैठ जाए, इतने तली में बैठ जाए, कितने बैठ जाए, तली में बैठ जाए। और फिर जो कहानी बचे समांगी नहीं रहे, कहानी बचे समांगी नहीं बचे, कहानी बचे समांगी नहीं बचे। और जब जो समांगी नहीं बचे, ठीक है, समांगी नहीं रहेगा, समांगी नहीं रहेगा। और जब जो समांगी नहीं रहे, काय के ऊपरे पानी कैसे आ जाए, अच्छो मतलब सही पानी ऊपरे आ जाए, और नीचे धूल के पूरे कड़ कितने बैठ जाए, नीचे वो कीचड़ बन के। ठीक है, ये अपन गिलावकत कागत
गिला वक़्त वो कितने आ जाए, वो बन के नीचे आ जाए और ऊपर पानी कैसे आ जाए, साफ। फिर जो का नहीं बचे, समांगिनी बचे, और जो समांगिनी बचे तो फिर जो मौका नन्या, जो हमारा बिलियन नन्या, ठीक है। फिर जो बिलियन नन्या, तो बिलियन की डेफिनेशन, ठीक है, क्लियर है। क्या है बिलियन की डेफिनेशन? क्लियर है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अगर हमारा समांगी शब्द क्लियर नहीं हो रहा तो फिर वो हमारा का नन्या, बिलियन नन्या, का नन्या, बिलियन नन्या, ठीक है, समझ आपको। और इसके बाद फिर हम और समझें, हमने फिर लो जो मौका ही में जो हमारा पानी है, ठीक है, जो का हमारा पानी है, और हमने ई में ऊपर से का मिला दी, ठीक है। जो ही हम एग्जाम्पल ले रहे हमने चीनी मिला दी, का मिला दी चीनी, ठीक है, चीनी हमने ई में मिला दी। तो ऐसी यह चीनी एक समान रूप से का हो जाए पूरे में का हो जाए घुल जाए, एक समान रूप से, जब तो वो समांगी, जब तो वो का को है, जब तो बिलियन को है, ठीक है। तो जो का को है बिलियन को है। अब और बिलियन में ऐसा नहीं है कि अपन दो से अपन ज़्यादा भी, जैसे अगर अपन ने जैसे पानी है और चीनी है तो हम का है जो हमारा द्विअंगी विलयन है, का है द्विअंगी विलयन है। और अगर हम इमें और भी हम मिला सकत, जैसे हमने मिलाओ पानी मिला लूँ प्लस चीनी मिला लूँ और प्लस का मिला लूँ नमक मिला लूँ, तो जो भी हम आओ का बने एक प्रकार को विलयन बने, ठीक है। तो जैसे ई में हमारे 2 अवयव हैं, क्या अवयव हैं? 2 अवयव हैं, कौन कौन? चीनी और पानी। तो इसे का के अपन, इसे अपन द्विअंगी विलयन के का के द्विअंगी विलयन, इसे का के अपन द्विअंगी विलयन। और ई में हमारे क्या है, ई में हमारे 3 हैं, तो जो मौका को है, जो मौका को है तिरअंगी विलयन, जो का बने है तिरअंगी विलयन, जो हो जाए का तिरंगी विलयन, ठीक है, समझाओ, जो का हो जाए तिरंगी विलयन। और अगर अपन और ज़्यादा मिला दे तो का हो जाए वो बहुअंगी विलयन, ठीक है। और हमें अपने सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो का पढ़ने अपन है द्विअंगी विलयन, अपने सिलेबस में का दो द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ऐसा नहीं कि तिरंगी विलयन नहीं हो, लेकिन अपन होगा अध्ययन करना द्विअंगी को, अपने सिलेबस में द्विअंगी विलयन है, हम द्विअंगी विलयन को अध्ययन करें, ठीक है। अब द्विअंगी विलयन में चीनी और पानी को जो मिश्रण है, जो एक प्रकार को का है माओ, अब विलयन तो है ही, ठीक है। तो विलयन, तो विलयन का एक विलयन में विलयन के अवयव, विलयन के अवयव, विलयन के अवयव जिनसे विलयन बने हैं, जिनसे विलयन बने हैं विका को है विलयन के अवयव। तो विलयन के अवयव का हो गए, इमें 2 हो गए, का पानी और चीनी, ठीक है। अब पानी और चीनी, तो अब विलयन के अवयव हुत 2 और बेहुत का, एक खुद का विलायक और एक खुद का विलेय, ठीक है। तो एक खुद अपनों का विलायक, विलायक और एक खुद हमारे का विलेय, एक विलायक और एक विलेय, ठीक है, एक विलायक और एक विलेय। अब हमें इनमें से विलायक और विलेय देखने, ठीक है। विलायक और विलेय का, तो विलायक जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो उनका केपन विलायक, ठीक है, उनका केपन विलायक। और विलेय जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो वो का हो जाए विलेय। या फिर अपन और समझ सकत, ठीक है, जिसमें घुला हो, जिसमें घुला हो वो क्या अपन, जिसमें घुला हो विलायक, और जो घुला हो वो का हो जाए विलेय, जिसमें घुला हो और जो घुला हो विलेय, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा में हो विलायक और जो कम मात्रा में हो विलेय। तो
जो हमारा जो चीनी और पानी को जो मिश्रण है तो इमें विलायक का होगा, विलायक का होगा, विलायक होगा अपनो पानी, तो इमें पानी का होगा, पानी होगा विलायक, ठीक है, जो का हो जाए अपनो विलायक, और चीनी का हो जाए, चीनी का हो जाए विलेय, ठीक है, चीनी का हो जाए विलेय और पानी का हो जाए विलायक। समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए विलेय कया और विलायक कया। तो विलयन के घटक क्या हो गए, दो, विलयन के घटक क्या हो गए, दो, कौन कौन, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसे कहा गया अपन विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है विलायक, ठीक है, क्या हुए विलायक। और इंग्लिश में विलायक से क्या कहते अपन, सॉल्यूट नहीं क्या, क्या कहें सॉल्वेंट है, क्या कहें सॉल्वेंट। और स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग तो ये तो हो जाए, वही क्या अपन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो जो विलयन समझ में आगे हो जाए विलायक और विलेय। और अब हमें फोकस कहाँ पे रखना है, विलायक और विलेय, क्या कि हमें अपने में द्विअंगी विलयन को अध्ययन करना है, और द्विअंगी विलयन में तो दुइया है, का विलायक और विलेय, विलायक समझ में आएगा हुज्जे और विलेय समझ में आएगा हुज्जे, ठीक है। जो ले लो अपन पानी और नमक, ठीक है, पानी और नमक, जो अपनोई में पानी, ठीक है, जो अपनो क्या हुआ में पानी, और जो पानी में मिलाओ वो क्या है नमक, पानी और नमक, नमक भी एक समान रूप से पूरे में घुल जाए। और विलयन की परिभाषा उतई अपनी फैल हो जाए जब वो का नहीं बचे, समांगी नहीं बचे, का नहीं बचे, समांगी नहीं बचे, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता कई बार भी, तो कह देते के मिले समझ लो का होगा विलयन होगा ना मिले तो, लेकिन कैसो एक समान रूप से, वैसे तो अपन लो तो जो मौका नहीं आओ तो विलयन नहीं आओ तो पानी और रेत को मिश्रण का नहीं आओ तो क्या वो एक समान रूप से हमेशा के हमेशा नहीं घुली रहत, वो का हो जात, कच्चे समय तक तो लगे फिर वो का हो जात नीचे बैठ जात, तो समांगी हो वो जरूरी है। फिर देख लो ई में, अब ई में हम विलायक, विलायक का हो जाए और विलेय का हो जाए। तो ई में विलायक का है, विलायक का है पानी और विलेय का है नमक, ठीक है। तो एक चीज अपन समझ चुके ई में का विलायक विलेय विलयन, ठीक है। विलयन के अपन ने परिभाषा समझ ली, विलयन में विलयन के जो घटक या विलयन के अवयव, विलयन के घटक या विलयन के अवयव जो होत हमारे का विलायक और विलेय, वे भी हम समझ गए। अब अपने पास एक विलयन दौरे, विलयन में से हम विलेय और विलायक, विलेय और विलायक आराम से पहचान सकते, ठीक है। समस्या ठीक है, तो फिर लिख लो